हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन पे। कल्पना कीजिए, एक जलती हुई चिता, चारों ओर हजारों लोग खड़े हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और उस आग के बीच बैठी है एक जीवित महिला। लोग उसे देवी कह रहे हैं, उस पर फूल बरसा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या वह सच में अपनी इच्छा से मर रही है या उसे समाज ने मजबूर कर दिया है? भारत के इतिहास में एक समय ऐसा था जब पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रथा को कहा जाता था सती प्रथा। लेकिन यह प्रथा शुरू कैसे हुई और आखिर किसने इसे खत्म किया, आज हम जानेंगे सती प्रथा का पूरा इतिहास। भारत का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इस इतिहास में महान सभ्यताएं, महान विचार और महान संस्कृतियां रही हैं। लेकिन इसी इतिहास में कुछ ऐसी कुरीतियां भी रही हैं जिन्होंने समाज को गहरे घाव दिए हैं। सती प्रथा उन्हीं में से एक थी। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसकी चिता पर जलकर मरना पड़ता था। आज के समय में यह प्रथा बेहद क्रूर और अमानवीय लगती है, लेकिन एक समय ऐसा था जब इसे धर्म, सम्मान और पवित्रता से जोड़कर देखा जाता था। सती शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा से आया है। इसका अर्थ होता है पवित्र और आदर्श पत्नी। समाज में यह माना जाता था कि जो स्त्री अपने पति के साथ चिता में जलकर मर जाती है वह अत्यंत पवित्र होती है। लोगों का विश्वास था कि उसे स्वर्ग मिलता है, उसके पति की आत्मा को मोक्ष मिलती है, परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन इतिहास के गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि यह प्रथा अक्सर महिलाओं की इच्छा के विरुद्ध होती थी। सती प्रथा की शुरुआत के बारे में यदि बात की जाए, अब सबसे बड़ा सवाल भी यहीं से शुरू होता है। कई लोग मानते हैं कि यह प्रथा प्राचीन वैदिक काल से चली आ रही है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह पूरी तरह सही नहीं है। वेदों में सती प्रथा का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि कुछ वैदिक मंत्रों में विधवा को फिर से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है। इतिहासकारों के अनुसार सती प्रथा के प्रमाण लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास मिलने लगते हैं। धीरे धीरे यह प्रथा कुछ क्षेत्रों में सामाजिक परंपरा बन गई। सती प्रथा पूरे भारत में समान रूप से प्रचलित नहीं थी। यह मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में दिखाई देती थी, जैसे राजस्थान, बंगाल, मध्य भारत, उत्तर भारत के कुछ हिस्से। विशेष रूप से राजपूत समाज में यह प्रथा ज्यादा देखने को मिलती थी। इतिहास में एक और शब्द आता है जौहर। बहुत से लोग जौहर और सती को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग है। सती प्रथा पति की मृत्यु के बाद पत्नी का उसकी चिता पर जलना होता है, और जब युद्ध के समय दुश्मनों का खतरा होता था तब महिलाएं सामूहिक रूप से आग में कूद जाती थी, जिसे जौहर कहा जाता था। यह अपमान और गुलामी से बचने के लिए किया जाता था। सती प्रथा के पीछे कई सामाजिक कारण थे, जिसमें पितृसत्तात्मक समाज। पुराने समय में समाज पूरी तरह पुरुष प्रधान था। महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता था। पति की मृत्यु के बाद महिला की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती थी। दूसरा कारण है विधवाओं की कठिन स्थिति। विधवाओं को समाज में कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था, जैसे सफेद कपड़े पहनना, आभूषण नहीं पहनना, सामाजिक समारोह से दूर रहना। इस कारण विधवाओं का जीवन बहुत कठिन हो जाता था। तीसरा जो कारण रहा है संपत्ति का मुद्दा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सती प्रथा का संबंध संपत्ति से था। यदि विधवा जीवित रहती तो उसे पति की संपत्ति में अधिकार मिल सकता था, लेकिन अगर वह सती हो जाती तो संपत्ति परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों को मिल जाती। अब सती होने की प्रक्रिया। जब किसी महिला को सती होना होता था तो पूरे गांव में इसकी घोषणा की जाती थी। महिला को दुल्हन की तरह सजाया जाता था, फिर धार्मिक मंत्रों और ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला जाता था। इसके बाद महिला को पति की चिता पर बैठाया जाता था। कई बार वह खुद आग में कूद जाती थी, लेकिन कई मामलों में महिलाओं को जबरदस्ती चिता पर बैठाया जाता था। सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष। समय के साथ कई सामाजिक सुधारकों ने इस प्रथा का विरोध किया। सबसे महत्वपूर्ण नाम जो आता है राजा राम मोहन राय। उन्होंने सती प्रथा को अमानवीय और क्रूर बताया। उन्होंने समाज को जागरूक किया
और सरकार से इसे बंद करने की मांग की। सती प्रथा पर जो प्रतिबंध है 1829 में ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पूरी तरह से इस सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। इस कानून के बाद सती करवाना अपराध बन गया। धीरे धीरे यह प्रथा समाप्त होने लगी। आधुनिक भारत में 1987 में राजस्थान के देवराला गांव में एक घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। इस घटना के बाद सरकार ने सती निषेध अधिनियम 1987 लागू किया। इस कानून के अनुसार सती करवाना अपराध है। सती का महिमा मंडन करना भी अपराध है। और यदि इस पूरे वीडियो के जो हमने वार्तालाप या चर्चा की है इसके निष्कर्ष को अगर देखें तो सती प्रथा भारतीय इतिहास का एक दुखद अध्याय है। इस बात को हम नहीं झुठला सकते हैं। सती प्रथा के और भी, जैसे आप अगर ज़्यादा गहराई में जाना चाहते हैं तो आपको सती प्रथा के ऊपर जितने भी रिसर्च और शोध हुई हैं, जो विशेष लोगों के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें एक विशेष पुस्तक मुझे याद आती है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ माइथोलॉजी। इसमें सती प्रथा का उल्लेख विस्तार से दिया गया है और उसकी चर्चा भी की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सागर में एरण्य अभिलेख में भी सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और यदि इसके अलावा आप और शास्त्रों को पढ़ेंगे या हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उनमें भी इसका उल्लेख मिलता है। जिसमें प्रसिद्ध जो है महाभारत में इसका उल्लेख आता है, जहाँ पांडु जो राजा होता है उसकी पत्नी माद्री इस सती प्रथा की शिकार होती है। आप विस्तार से इसको जान सकते हैं। और यदि सती प्रथा के इतिहास को और गहराई से खंगालना है तो आपको बहुत सारे रिसर्च और अन्य लेखकों और विदेशी जो यात्री आए हैं हमारे यहाँ, जैसे अल बरूनी, मार्को पोलो, इन्होंने भी उसमें उल्लेख किया है। तो आप इन्हें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यदि वीडियो के अंत में हम बात करें निष्कर्ष के रूप में तो ये हमें सिखाती है कि समाज में अंधविश्वास और गलत परंपराएं कितने खतरनाक हो सकती है। लेकिन यह भी सच है कि समाज बदल सकता है। सामाजिक सुधारकों के प्रयासों से ये कुरीति समाप्त हुई। आज भारत में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अथक प्रयास और कोशिशों के बावजूद महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए। महिलाओं की स्थिति को उन्होंने अपने ही तरीके से सुधारा है। और तो और उन्होंने हिंदू कोड बिल के द्वारा अपने जो संसद से इस्तीफा तक उन्होंने दे दिया था कि महिलाओं को उनके अधिकार मिलना चाहिए। ये आधुनिक समय की बात रही है। परंतु जिस घटना की हम चर्चा कर रहे हैं बड़ी दुखद घटना है। कैसे प्राचीन लोग इस तरह का अत्याचार इस देश में करते रहे, ये हमने जाना है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, जो ये रीति थी, ये प्रथा थी, बड़ी अमानवीय और क्रूर थी, जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा गया और महिलाओं के साथ बहुत ही विचित्र तरह का और एक विभत्स अत्याचार किया गया है। आप और हमें जो सोचने को मजबूर करता है। हर इंसान अपने लिए स्वतंत्रता चाहता है और स्वतंत्रता से ही जीना चाहता है। यही मनुष्य का उद्देश्य होता है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। चैनल के अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक और भी वीडियो हमारे चैनल के पहुंचते रहे। और हाँ, वीडियो में आप कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी राय अन्य लोगों तक, अन्य दर्शकों तक जरूर पहुंचती है, जो कि वो इस विषय पर फिर विचार करते हैं और लोगों में जागरूकता बढ़ती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर कीजिए वीडियो। यदि आप सुनते हैं या आपके मन में कोई प्रश्न उठता है या आप किसी को दर्शकों को कुछ राय देना चाहते हैं तो इस कमेंट के द्वारा जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।